आज रेलवे के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। इसके बिना सारा प्रक्रिया होने के बाद में भी आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, जिसका नाम है रेलवे में साइको। मैंने पिछली बार 2022 में स्टेशन मास्टर के साइको में डिस्क्वालीफाई हुआ था, और कहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको अभी रेलवे का एएलपी का एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं। आपको अभी तैयारी नहीं करनी है, लेकिन हाँ, जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं अगर जानते हैं इस बात को तो फिर समय पर आप अगर आने वाले में सब चीज़ में पास हो जाते हैं तो फिर आपका हो सकता है साइको में डिस्क्वालीफाई हो जाए। आइए देखते हैं, हम बात करते हैं। मैंने स्टेशन मास्टर का साइको दिया, उसमें मैंने डिस्क्वालीफाई हो गया। और हाँ, एक बात को आप ध्यान रखिएगा, आपके गांव के या आपके दोस्त के कोई भी हो, अगर उसने रेलवे में जॉब ले करके और एएलपी बना है, जिसका नाम होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जीडीसी से, एलडीसी से, उसका एग्ज़ाम साइको का, चाहे किसी भी तरह से उसका डिपार्टमेंटल हो, चाहे पीटी हो, साइको हो, वो आपका ओपन कैटेगरी से बहुत ही ऊपर नीचे होती है। ओपन कैटेगरी का पीटी रहे, मेंस रहे, साइको रहे, वो बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न होती है। लेकिन जो डिपार्टमेंटल से जाते हैं, जैसे भी हम रेलवे में जॉब कर रहे हैं, अगर एएलपी का हम एग्ज़ाम देंगे तो पीटी भी आसान रहेगा, उसका मेंस भी आसान रहेगा, और उसका साइको भी आसान रहता है। बहुत ही लो प्रश्न उसमें डाला जाता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। तो जो भी आपके दोस्त हैं या आपके कोई गांव में अगर सिलेक्शन लिए हैं डिपार्टमेंटल से, तो वो समझिए कि अगर 5 दिन भी तैयारी कर लेंगे तो उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो उसकी बातों में आपको नहीं रहना, सुनना है। लेकिन जो आपको बताएगा ओपन कैटेगरी का, वो आपको सटीक बताएगा, और उसका लेवल बहुत ही हाई होती है। इससे आप बच के रहिएगा। आइए अब हम बात करते हैं आपका ओपन कैटेगरी में। आपका मैंने जो फेल किया था, इसमें अगर हम साइको में बात करें तो साइको में टोटल 5 बैटरी टेस्ट होता है। कितने होते हैं? 5। चाहे वो एएलपी का हो, चाहे स्टेशन मास्टर को, सब में। स्टेशन मास्टर में भी 5 बैटरी टेस्ट होते हैं और एएलपी में भी होते हैं। इसमें 5 प्रकार के बैटरी टेस्ट होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ये पहला प्रकार का, दूसरा प्रकार का, तीसरा, चौथा और 5वां। देखिए, अभी हमें इसका नाम नहीं याद है कि कौन सा बैटरी कौन सा है। हाँ, कुछ याद है, जैसे आपका एक होता है साइको, जिसको कहते हैं माइंड होते हैं, उसका वो टेस्ट सीरीज का नाम है कि कौन सा टेस्ट है उसका। आईक्यू लेवल का एक होता है आपका 5वां नंबर, जो लास्ट में होते हैं। तो इस तरह से करके 5 बैटरी टेस्ट होता। मैंने चौथा नंबर बैटरी टेस्ट में क्या हुआ था, इसमें फेल कर गया था। बाकी सब में अच्छे मार्क्स थे, इसमें भी अच्छे मार्क्स, इसमें भी अच्छे फुल था। कितना में तो फुल था, टोटल अगर 40 प्रश्न पूछते हैं तो 40 में 40 सही था। एक मेरा ऑड करके जोड़ने के लिए होता, उसमें 40 में 40 सही था। इसमें भी पास था, इसमें भी पास था। इसमें जाकर के मैंने फेल कर गया चौथा बैटरी में। और ध्यान रखिएगा, आपको सभी बैटरी में पास करना है। इस बैटरी में भी पास करना है, इसमें 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 भी पास करना है। 5 में कहीं भी अगर फेल कर गए तो आपका वो रिजल्ट, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है पीटी और मेंस का। और इसका नंबर जुटता है। आपका जब मेरिट तैयार होगा तो इसका नंबर जुटेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 5 प्रकार के बैटरी टेस्ट में, 5 प्रकार के बैटरी टेस्ट में आपका सबसे ज़्यादा जो ध्यान होना चाहिए वो कहाँ पर? टाइम पर होना चाहिए सबसे ज़्यादा। मेरे साथ में जब हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था स्टेशन मास्टर का, तो समस्या कहाँ पर हुआ था कि मान लेते हैं कि 40 क्वेश्चन, सब में अलग अलग, किसी में 40 क्वेश्चन रहेगा, किसी में 32 क्वेश्चन रहेगा, किसी में 30 रहेगा, किसी में 40 रहेगा। इस तरह से करके प्रश्न सब में रहते हैं। और टाइम रहता है किसी में 8 मिनट, इसमें मान लेते हैं किसी में 12 मिनट, ये आपको समय बता रहे हैं। किसी में 10 मिनट, किसी में 8 मिनट, किसी में 10 मिनट, किसी में 8 मिनट, ऐसे करके सब में टाइम रहता है। 12 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ये टाइम आपको दिया जाता है 40 प्रश्न के लिए। इसमें हुआ था क्या, बोर्ड डायरेक्ट ने, जैसे मान लिया जाए
कि आपको रिजल्ट हुआ मेंस का, आपको साइको होने वाली है और आप तैयारी कर रहे हैं, और आपका जो पहले से टाइम निर्धारित था, जो आपको नोटिफिकेशन में था कि हम 12 मिनट देंगे, 10 मिनट देंगे, तो हम लोग इस बेसिस पे तैयारी कर रहे थे साइको का, और अच्छा खासा नंबर पास भी हो रहा था। प्रॉब्लम क्या हुआ, जिस दिन एग्ज़ाम था बिना नोटिफिकेशन के टाइम को कम कर दिया गया एक बैटरी टेस्ट में, और उसी में मैंने फेल किया था। जहां पर 10 मिनट था उसके जगह पर 8 मिनट कर दिया गया था। पीछे वाला आप उठा के देखिएगा, पीछे वाले जो स्टेशन मास्टर को हुआ उसको उठा के देखिएगा, वहां पर क्या किया था, 12 मिनट का था उसको 8 मिनट, मतलब 4 मिनट कम कर दिया गया था उस बैटरी टेस्ट में। सिर्फ उसी में, एगो में किया था, बाकी में सब में जैसे था वैसे ही था। जहां पर 12 मिनट एक बैटरी टेस्ट में दिया गया था उसको 8 मिनट कर दिया गया था। उसी में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल किए थे, और मेरा भी वही हुआ था। प्रैक्टिस था 10 मिनट 11 मिनट बनाने का, और वहाँ पर 8 मिनट दिया गया था जिसमें हमें पूरा नहीं हो पाया, उसी में फेल कर गए। तो साइको में कुछ भी हो सकता है अचानक, कब समय करेगा, क्या करेगा काम, कोई नहीं जानता है। बिना नोटिफिकेशन के रेलवे चेंज करती है, और ऐसा पिछले बार स्टेशन मास्टर में हुआ है, और मैंने उसमें एग्जाम दिया भी है। आपको क्या तैयार रखना है, जब भी अगर आप साइको तक चल जाते हैं, पीटी पास करिए, मेंस पार करिए, तो आपको क्या करना है कि समय पर जितना समय दिया गया है, अगर 10 मिनट का, तो आप कोशिश करें कि 8 मिनट में उसको निपटाने में, 12 मिनट का है तो कोशिश करें कि 10 मिनट में निपटाने में। तब जा कर के अगर कुछ भी चेंजिंग होती है डायरेक्ट, तो आपको समस्या नहीं होगा। एक घटना मेरे साथ में घट चुका है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो समय का सबसे ज़्यादा होता है ना, इसमें आपको कोई फार्मूले लगाना है कि बहुत बड़ा फार्मूला है, ये चीज़ है, वैसे है। पांचों बैटरी टेस्ट में कोई फार्मूला नहीं रहता, सिर्फ आपका माइंड का टेस्ट होता है पांचों बैटरी में। वो अगर एक बच्चे को भी बता दिया जाए 5 क्लास 6 क्लास का, तो वो बना देगा सारा, लेकिन वो समय लेगा। जहाँ पर हम लोग 10 मिनट बनाते हैं तो वो 15 मिनट बनाएगा, लेकिन वो बना देगा। कोई नहीं उसमें रूल है, कोई भी फार्मूला नहीं है, सिर्फ उसमें माइंड का यूज रहता है। जितना माइंड लगाइएगा उतना हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर को या एएलपी का हो, दोनों में वही बात है। हाँ, एएलपी का स्टेशन मास्टर से थोड़ा सा टफ होता है, हल्का थोड़ा सा टफ होता है, जो फिगर वगैरह होते हैं उसमें टफ होता है, क्योंकि स्टेशन मास्टर में साइको में फिगर का प्रश्न नहीं होता। इसमें होता है जैसे ईंट का होता है, फिर 10 को फिगर दे देगा, उसमें फिर झाँक देगा, 2 मिनट तक दिखाएगा, फिर झाँक देगा, इस तरह से करके होते हैं इसमें एएलपी में। तो थोड़ा सा स्टेशन मास्टर से इसमें टफ होता है, किसमें, रेलवे के एएलपी वाले में। अब आइए, तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम की सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। इससे बचना कैसे है, कहीं भी पढ़िए, किसी के पास भी पढ़िए, साइको बहुत सारा है। अभी तो जयपुर में भी है, एक एनके साइको करके है, बहुत सारा है कहीं भी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ऑफलाइन भी और आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम साइको ऑनलाइन में होगा। और अगर ऑनलाइन नहीं करते हैं तो ये तो आप मुश्किल रखिएगा कि हम पास कर जाएंगे साइको में। जब तक आप ऑनलाइन कम से कम 15 से 20 सेट नहीं दे दीजिएगा लैपटॉप पर, तब तक पास होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 100 गो में 5 गो पास भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि वो प्रैक्टिस नहीं करेगा ऑनलाइन तो नहीं होगा, होगा, लेकिन वो रेयर केसेस में, अपवाद में है वो। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी आपको इस पर कुछ नहीं दिमाग लगाना है, फिर समझना है, खाली सोचना है कि हाँ हमें साइको भी देना है इसमें। और इस तरह से विचार आपको माइंड में चलनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी पढ़िए, कहीं भी रूल लगाइए, कहीं भी टीचर से पढ़िए, लेकिन उसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जितना समय है आपको, उससे आपको 2 मिनट कम में बना देना है, तब आप जा करके साइको निकाल पाइएगा। तो ये सारे थी, मैंने स्टेशन मास्टर के साइको में डिस्क्वालीफाई हुआ है। बाकी अभी आपको पीटी पर ध्यान देना है, मेंस पर ध्यान देना है, इसके बाद में आपको सोचना है। और मुश्किल से आप 10 दिन में तैयारी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। कहीं भी पढ़ने जाइएगा, किसी के भी पास में जाइएगा, तो पैसा सिर्फ 7 दिन का लेता है। हाँ, प्रैक्टिस करवा दिया 3-4 दिन, और उसके बाद में आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो मुश्किल से 10 दिन में साइको की तैयारी होती है, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं कोई भी टीचर। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है खुद, चाहे घर पर करिए, कहीं भी करिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना रहता है। हाँ, लेकिन बात को ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको जब भी करना है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़रूर करना है लैपटॉप पर। तो ये सब सारी चीज़ें बात थी। कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि जो एलडीसी से, जीडीसी से, डिपार्टमेंटल से पास हुए हैं दे करके एएलपी साइको,
उसका बिल्कुल अलग रहता है। वो भी मतलब उसका प्रश्न लो रहता है। जो आपको डायरेक्ट गया है, ओपन भर्ती से गया, उससे सलाह लीजिएगा, बहुत ही आपको अच्छा रहेगा। अभी बहुत सारा आपको ग्रुप डी से डायरेक्ट एएलपी बन गया होगा, जो 2019 में भर्ती जो प्रक्रिया हुआ 22 में, अभी जैसे मैंने ग्रुप डी में ज्वाइन किया तो मेरा दोस्त बहुत सारा एएलपी बन गया। मेरा अभी तक जीडीसी का एग्जाम ही नहीं हुआ, उसको 2026 में लेगा। और मेरा मेडिकल भी नहीं देगा इसमें, क्योंकि मेरा C1 है तो उसमें पिछला वाला मेडिकल देखता है कि आपका मेडिकल क्या है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देने के लिए उसमें हम भर दिए हैं। तो ओपन कैटेगरी और जीडीसी एलडीसी में बहुत अंतर होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा ज़रा। तो चलिए, बाकी आपकी राय कैसा है आप कमेंट करके हमें बताइएगा। जो भी आपके मन में डाउट रहता है मैं इधर से आपको रिप्लाई दूंगा, और आपको किस तरह से कैसे क्या करना है ये आपको गाइड हम करते रहेंगे। मेरे पास में जो भी ऑथेंटिक जानकारी होता है मैं वही बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। कोई भी आलतू फालतू चीज़ नहीं बताता हूँ जिससे आप लोग का नुकसान हो। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मेरे पास में घटना घटा है और मैं जिस चीज़ के बारे में जान रहा हूँ। बाकी तैयारी तो आपको ही करना है। कोई चीज़ मैं आपको बताता हूँ तो आपको ही करना, मेहनत आपको ही करना, लेकिन एक तरह से थोड़ा सा कि चलो ये बंदा इस रास्ते से गुजर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, तो इनके कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।